बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2023 का साल बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ है और बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे निकल रहा है और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में बशर्ते ज़िंदगी हम 2024 में जो है दाखिल हो जाएंगे। नया साल फिर हर इंसान ने जो उनसे उम्मीदें लगा के रखी होती हैं कि नया साल चलेगा तो मैं ये कर लूँगा या मेरा वो काम हो जाएगा। नए साल में वो मैं अपने जितने भी लेन देन के मामलात या ज़िंदगी के जो उनसे बड़े मामलात हैं उनको बाकायदा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन नया साल भी पुराने साल से निकलता है। जिसका आज अच्छा नहीं उसका कल कैसे अच्छा हो सकता है। आज कल जो उनसे वो आज से निकलता है। पिछले साल भी हमने यही जोन से यही किस्से दोहराए थे, यही कहानियाँ जोन सी हमने तराशी थी कि आइंदा साल ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं। मेरे सब अक्सर लोग राब्ते में रहते हैं, काफ़ी लोग राब्ते में रहते हैं, चाहे वो जेमिनी वाले हों या जो भी हों, जिस मर्जी स्टैंडर्ड से या जोन सी उनसी राशि से ताल्लुक़ होता है। तो बड़ी बातें मुझे सुनने को उनकी मिलती हैं और मैं देखता भी रहता हूँ और सुनता भी रहता हूँ और मुझे हंसी भी आती है। बहरहाल अब देखते हैं कि 2024 में क्या होने जा रहा है जेमिनी वालों के लिए और ये खुद क्या करते हैं। सबसे पहले तो जेमिनी वालों को यानी बुर्ज जोज़ा वालों को मेरी तरफ से पेशगी जोन सी है साल की मुबारकबाद देता हूँ मैं इनको। अल्लाह ताला इनके जितने भी काम जो हैं जो चाहे वो रोज़गार के मामलात हैं, बीमारी के मामलात हैं या बेरोज़गारी के मामलात हैं, अल्लाह ताला उनमें जो उनसे आसानियाँ पैदा करे और सेहत कामला अता फरमाए। अब चलते हैं बुर्ज जोज़ा 2024। देखो बुर्ज जोज़ा 2024 की बात करूं तो ये छोटे छोटे जो प्लैनेट होते हैं ये महीने में 45 दिन में ये अपनी चाल बदलते रहते हैं। लेकिन बुर्ज जोज़ा में जो सब राहु और केतु ये सारा साल इनके चौथे और 10वें घर में रहेंगे। सैटर्न वो भी सारा साल बुर्ज दल्लो में यानी इनके 9वें घर में बाकायदा रहेगा। हाँ, 1 मई में जाके जुपिटर जोन्स है वो बदल जाएगा, वो इनके 11वें घर से 12वें घर में आएगा। इनकम ऑफ सोर्स से घर से निकलकर बाकायदा 12वें घर अखराजात के घर में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम डरने की बात नहीं है, मैं आपको ये बात बता दूँ। आपके जो सैनेट का मालिक है बुर्ज जोज़ा यानी अतारद जिसका मालिक है, ये साल में 4 मरतबा रेट्रोग्रेड होता है, गरूब भी होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो बिल्कुल तमाम चीज़ें जो सी हैं वो ठप हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ जो सी है वो अपने इख्तिताम की तरफ नहीं जाती, इतनी जल्दी नहीं जाती। हाँ, जब इंसान का इस दुनिया से जो सा दाना पानी उठ जाता है, जब वो अपनी सांसें जो सी हैं मुकम्मल कर लेता है, फिर उसकी ज़िंदगी के तमाम दरवाजे जो सी हैं बंद होते हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा खुलता है जिसका नाम है मौत। और जब तक ज़िंदगी है स्ट्रगल है, जदोजहद है, बिल्कुल है और इंसान को करनी भी चाहिए। अब देखें इस साल में जो उनसे शुरू में अगर गोचर की बात करूं तो 2 जनवरी को जैसे ही आप ये नए साल में दाखिल होंगे, उस साल का दूसरा दिन होगा, आपके बाकायदा सैनेट का मालिक जो अतारद है वो डायरेक्ट हो चुका होगा। साल के शुरू में सूरज जो उनसे वो बाकायदा आपके 7वें घर में, मंगल भी 7वें घर में आएगा। और दवाजी ज़िंदगी में ज़रा आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। अपने बिजनेस के मामलात में बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। जुपिटर आपके इनकम ऑफ सोर्स में 25 दिसंबर को सीधा हो जाएगा और ये 1 मई तक बाकायदा सीधी चाल में चलेगा। 1 मई के बाद जान से ट्रांजिट करेगा। लेकिन यहाँ पर आकर जुपिटर अपनी आखिरी डिग्री में बिल्कुल आपको फ़ायदा देगा। आपकी जो सी ख्वाहिशात उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। आपके इनकम ऑफ सोर्स को भी जो सा उसमें भी इजाफा करेगा। लेकिन एक बात बड़े काबिल गौर है, देखें कुछ चीज़ें जब इंसान की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू होती है ना, चाहे वो पैसे हों, इज्जत हो, उसमें कुछ खराबियां भी, प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं। इंसान अपनी आदतें जो उनसे खुद बिगाड़ना शुरू कर देता है। वो सिर्फ इसी सोच में मुब्तला रहता है कि शायद वक्त ने बिल्कुल इसी तरह चलना है। कोई चीज़ एक जैसी नहीं चलती। यहाँ तक इंसानी दिमाग एक हालत में नहीं रहता। जहाँ धूप है वहाँ छाँव भी है, जहाँ रात है वहाँ दिन भी है, जहाँ खूबसूरती है वहाँ बदसूरती भी है। हर चीज़ अपनी ज़िद पर कायम करी हुई है। तो लिहाजा अपने इनकम ऑफ सोर्स के मामलात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा और इनको किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। किसी अच्छी जगह पे कोई, चाहे आप प्रॉपर्टी में कर लीजिएगा। लेकिन ये नहीं है कि इधर से पैसे आए इधर आप जो उनसे अपने अखराजात को उसी तरह लेके चले। तो देखो बिल्कुल वक्त एक जैसा नहीं रहता।
अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। आपके लिए जनवरी और फरवरी ये 2 महीने बड़े अहम हैं, लेकिन 2 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक ये बाकायदा बिक्री हालत में रहेगा। वहाँ पे जिनका ट्रेड का काम है, जिनका बाकायदा स्टेशनरी का काम है और मोबाइल्स की दुनिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं और बिजनेस की जो दुनिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको वहाँ पर आकर कुछ प्रॉब्लम रहेंगी। उसकी वजह ये है, ये बुर्ज हूत यानी पाइसिस में होगा और ये 9 अप्रैल को हबूद में जाएगा। वहाँ पे जाके जो उनकी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। जब अपने स्टैंडर्ड का मालक एक तो रेट्रोग्रेड हो और दूसरा हबूद में चला जाए तो काफ़ी जो उनकी ज़हनी तौर पर तोड़-फोड़ होना शुरू हो जाती है। इंसान नेगेटिव चीज़ों की तरफ भागना शुरू कर देता है। इसमें आपने बड़ी एहतियात करनी होगी, अपने निजी मामला से लेकर अपनी जॉब के हवाले से, बॉस के हवाले से, और यहाँ तक कि आपको अपने अल्फाजों पर, अपने रवैये पर और सोशल एक्टिविटी में आपके जो उनसे इर्द गिर्द का माहौल है उसमें आपको अपना बड़ा अहम किरदार करना होगा। और इसी तरह ये 5 अगस्त को बिक्री होगा, 28 अगस्त को जाके डायरेक्ट हो जाएगा। इस तरीकों में भी आपको ये डेटें लिख लीजिएगा मेरी, इसमें भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा अपने लेन देन के मामलात में, अपनी कमिटमेंट के हवाले से। और जो भी आपने काम करना है उसका जो सा पेपर वर्क करना है उसको अच्छी तरह आपने रीड कर लेना है। छोटी बहनों के साथ जो सा बुआ के साथ बिल्कुल इसका वतारत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ख़ास तौर पर जो समाज में जिनको हम ख्वाजा सिरा कहते हैं, इनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिएगा। जहाँ पे नज़र आए, मैंने अक्सर देखा लोग इनको हुडिंग करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। ख़ास तौर पर जेमिनी वालों ने 26 नवंबर को ये जाकर फिर जो सा बिक्री यानी उल्टी चाल में चलेगा और 15 दिसंबर को जाके ये सीधा हो जाएगा। ये साल में इसकी जो सी रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट की ये कंडीशन रहेगी। ये डेटों में आपने ज़रा देखभाल के चलना है और यही आपके लिए बेहतर है। और दूसरा, जैसे ही मुश्तरी बाढ़ में घर में आएगा वहाँ पे अखराजात तो आपके भरेंगे, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक बात, वहाँ पर आपको जक भी लग सकता है, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अब वो पूछे किस तरह, नुकसान भी हो सकता है। अगर फ़ायदा हो सकता है तो नुकसान भी होता है। दोनों चीज़ों को सामने लेकर इंसान को चलना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर के दोनों रुख जो उनसे वो सामने होने चाहिए। मुश्तरी हालांकि अदालत का दोस्त नहीं है, ये आपके 12वें घर में आएगा। अभी तो 11वें घर में, अभी तो ये लाभ दे रहा है आपको, लेकिन जैसे ही 12वें घर में आएगा, एक तो है भी मुखालिफ, जहां आप कानून फितरत के खिलाफ चलेंगे, जहां आप मॉरल वैल्यूज के नीचे उतरना शुरू करेंगे, आप पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और जहां इन चीज़ों को आप मेंटेन रख के चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से आपका जक लगेगा, ये नहीं कि नहीं लगेगा। आपको ट्रेड के काम में फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, आपको बकायदा बिजनेस में फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। और रूहानियत की तरफ जितना आप अपना रुझान करेंगे, रूहानियत सिर्फ पढ़ने पर आने का नाम नहीं है, रूहानियत अपने रूह के साथ अपने आप जुड़ने का नाम है। इत्थे कम नहीं परन भरावंदा, इत्थे कम है यार मनावंदा। मजहब ये नहीं होता कि सिर्फ मस्जिद में चले गए तो मजहब है, ना 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 ना। रास्ते में जो उनसे बकायदा पत्थर को उठाना वो भी मजहब है। हवा को शुद्ध रखना जिस माहौल में आप रहते हो वो भी एक मजहब है, वो भी मजहब है। दूसरों का ख्याल करना, अपनी भूख को एक तरफ रख के दूसरे की भूख मिटाना, ये तो अव्वलीन तरजीह है ना। मैं अपने किसी मिलने वाले की दुकान पे, सैयद फैमिली है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके दरवाजे पे एक साहिल आया तो कहता दो इसको, बड़े एक बुरे लहजे में। और मुझे यकीन करें उस वक्त अपने आप पे अफसोस हुआ कि मैं इस शख्स के पास खड़ा क्यों हुआ हूँ। मुझे अपने ताल्लुक पर जो उनसे नमोशी हुई कि नहीं यार, मैंने उसे कहा यार इस तरह नहीं है, नहीं होना चाहिए। नहीं जी, मौला का फरमान है जो दुनिया छोड़ देता है वो फकीर होता है। मैं कहा बकवास करते हो, झूठ बोलते हो आप। बिल्कुल नहीं, जो दुनिया छोड़ता है वो फकीर होता है ना, वो बेगोरा होता है जो जंगलों की तरफ भागता है। जीवन आप जंगलों में चला जाए, पहाड़ की चोटी पे भी चले जाए, जीवन आपकी रगों में, हमारी रगों में दौड़ता है, खून की शक्ल में। वहाँ ज़्यादा ख्यालात जो उनसे हैं, वहाँ ज़्यादा विचार तंग करना शुरू कर देते हैं इंसान को। फकीर वो है जो दुनिया में रह के दुनिया को त्याग दे, जो दुनिया को छोड़ दे। ठीक है, आर्जी है ये सब कुछ, हम तंबू और खैमे लगा के बैठे हुए हैं, हमने कल को जाना है। फकीर वो होता है जो दुनिया में रह के ख्वाहिशात को तरक करे, ख्वाहिशात के घोड़े की लगाम अपने हाथों में खड़ी कर ले, उसका नाम फकीर है। और वासफ अली वासफ का बड़ा खूबसूरत कौल है कि शुक्रगुजार बनो उस शख्स का जो तुम्हारे दरवाजे पर आकर साहिल की शक्ल में दस्तक देता है। अगर वही तुमसे पैसे ना लो तो तुम्हारा देखता हूँ कैसे सखियों में शुमार होता है, वो तुम्हें सखी बनाता है। 10, 15, 20 रुपये कुरान का फैसला है, साहिल को मत जुर्को। वो क्या करता है क्या नहीं करता है इसका हम लोगों को कुछ सरोकार नहीं होना चाहिए, वो जाने खुदा जाने। अगर आप में इस्तात है दे दो, लेकिन जिरको मत तमीदें बांधो कि इस तरह या इस तरह या उस तरह। हम दुनिया में क्या लेके आए थे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये सारा कुछ ये जोन सा, ये जितना भी ये चक्कर जोन से है, ये सारा दुनिया का, ये मादी दुनिया है, मादियत प्रस्त
की तरफ मत जाएं। तो जितना आप फितरत के साथ उठेंगे, फितरत के साथ खाएंगे जेमिनी वाले, और जितना आप डोनेशन करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, भूखों का ख्याल रखेंगे, 1 मई के बाद जुपिटर 12वें घर में आएगा। यकीन कीजिए कोई चीज़ रेट्रोग्रेड होगी, कोई भी आपके 8वें 6ठे घर में आएगा, वो आपको तंग नहीं करेगा, बिल्कुल तंग नहीं करेगा। खुदा हमेशा जो उनसे तौबा के दरवाज़ा को एक खुला रखता है। तो लिहाजा ये साल जो उनसे आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। जैकपॉट से आपको फ़ायदा हो सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर 1 दिसंबर से लेकर 1 मई तक जो उनसे वो अपने तमाम मामला उनको निपटाने की कोशिश करें, अपने बिजनेस को बाकायदा फ़रोग दे, और इसमें जो उनसे नई से नई जिद्दतें पैदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी। हाँ, अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा, और जिनके कोई नई शादी के जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ जनवरी और फरवरी तक कुछ चीज़ें जो उनसे डिस्टर्ब करेंगी। उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से तमाम चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी किस्म का भी कोई रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा। वो अपने ऑफिस में आपने पार्टीबाजी बनने की कोशिश नहीं करनी, और ना ही आपने अपने बॉस के ख़िलाफ़ को खुफिया मुहिम चलाने की, किसी का साथ देने की कोशिश करनी है, वरना आपकी जॉब जो उनसी है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और लिटिगेशन के मामला से ज़रा परहेज़ करना होगा। जेमिनी वाले जो उनसे ये डबल माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, फैसला करने में तख़ीर कर देते हैं। लिहाजा फैसला करने में आपने कोई तख़ीर नहीं करनी, फ़ौरन डिसीजन लेना है। नेगेटिव काम चाहे आप में इसमें करोड़ों का फ़ायदा होता हो, उसकी तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। लिहाजा रोज़गार के मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। और अपने जो उनसे वालिद के साथ कुछ इस साल में कोई विरासत के वाले से खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। उसको सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है इस साल में, आपको सफ़र जो उनसे वो बिल्कुल पड़ सकता है। सैटर्न जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा, वो भी साल में होता है 4 महीने के लिए। जुपिटर भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता केतु और 4थे घर में, और राहु जो उनसा वो 10वें घर में। तब्दीली जो उनसी है बिल्कुल आपने किसी के कहने पे नहीं करनी, ना कोई अपने को बदलाव ऐसा लाने की कोशिश करनी है जिसमें बिल्कुल आपके लिए तमाम चीज़ें नई से नई सामने खड़ी हों, और उसको आपकी बिल्कुल जान पहचान ना, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। घर का माहौल बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। घरेलू जिम्मेदारियाँ इस साल को बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और आपकी तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। जो बाकायदा जिनकी कुछ शादी अभी हुई है, उनको वो अल्लाह की मेहरबानी से कोई बाकायदा बच्चे की वलादत के हवाले से कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अपने लव और रोमांस के मामला को ज़रा देखभाल के चलिएगा। जैसे जैसे तारा रेट्रोग्रेड होगा, ख़ासतौर पर जो जब मैंने हबूद में कहा अप्रैल के महीने में, वहाँ पे जाके आपको गलतियों को कोताहियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन पर अगर कंट्रोल करके चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला सारे मामला बेहतर होंगे। अच्छा, अब इसका उपाय आपने क्या करना है? कुछ लोग, जो मैं भी कहता हूँ, बाजरा पे को, मूँग की दाल को पौधा अपने हाथ से लगा दो, अतारत का जो बेहतरीन, लेकिन अतारत का जो बेहतरीन उपाय है, आपने बाकायदा जब ये तारे रेट्रोग्रेड हो, ये मैंने डेटें आपको आपने इसमें से नोट कर लेनी है। आपने मिट्टी का एक छोटा सा कुज्जा लेना है, उसमें चीनी डालनी है, वो ज़मीन में गड़ा खोद के उसको कपड़ा बांध के वो ज़मीन में दफना देना आपने। और दूसरा, जितना अपनी मोरल वैल्यूज़ को बेहतर करेंगे, उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे, अतारत के जो उनसे वो नेगेटिव असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। हर प्लैनेट के नेगेटिव असरात जो उनसे वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ख्वाजा सरों से जो समाज में अक्सर लोग उनको मजाक उड़ाते हैं, जितनी उनकी इज़्ज़त करेंगे आप, उनकी को माली मदद करेंगे, उनसे मोहब्बत से पेश आएंगे, अतारत उतना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। उनको कपड़े ले दें, को उनको जो भी है उनके को माली मदद कर दें, उनकी भूख उनको प्यार से बिठा कर का, उनसे दो नहीं कुछ कर सकते तो दो मुस्कुरा के, दो बोली उनके सलाम का जो उनसे अच्छे तरीके से जवाब दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा। 2024 में जैसे ही दाखिल हों, बिल्कुल एक नयापन के साथ दाखिल होइएगा, पुरानी चीज़ों को तरक करके चलिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।